अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम। नवी जमात के अरबी मज़मून के ब्रिज कोर्स का 17वां दिन है और आज की जो सरगर्मी है तो वो कवायद पर मबनी है। आओ मालूम करें ताल नस्तग़फ़िर। आज हम आपको अरबी कवायद का अहम हिस्सा मुज़ाफ़ व मुज़ाफ़ इलैह से मुतारफ़ कराने जा रहे हैं। यानी आज की जो सरगर्मी है तो इसमें हम मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह के बारे में जानेंगे और उसको सीखने की कोशिश करेंगे। दो नामों के दरमियान इजाफ़त यानी निस्बत से मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह की तरकीब बनती है। यानी जब दो नाम एक साथ आते हैं और उनमें से एक नाम को दूसरे नाम की तरफ इजाफ़ा किया जाता है, उसकी निस्बत की जाती है, तो मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह की तरकीब बनती है। जिस इस्म की निस्बत दूसरे इस्म के जानिब हो उसको मुज़ाफ़ और जिस इस्म की तरफ इजाफ़त हो उसको मुज़ाफ़ इलैह कहते हैं। यानी अगर हम किसी एक नाम को, किसी एक इस्म को दूसरे नाम के जानिब मंसूब करें, ये बताए कि ये इसकी तरफ जाता है, इससे रिलेटेड है, इससे मुताल्लिक है, तो ऐसे इस्म को हम मुज़ाफ़ कहेंगे। और जिसकी तरफ उसकी इजाफ़त की जा रही है, जिसके तरफ उसको मंसूब किया जा रहा है, जिससे उसको रिलेटेड बताया जा रहा है, तो ऐसे इस्म को हम मुज़ाफ़ इलैह कहते हैं। मिसाल है यहाँ पे जैसे किताबो हामिदीन, हामिद की किताब। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि किताब हामिद की है, किताब की निस्बत हामिद से है, तो इसीलिए किताब हो जाएगा मुज़ाफ़ और हामिद हो जाएगा मुज़ाफ़ इलैह। इसमें किताब मुज़ाफ़ और हामिद मुज़ाफ़ इलैह है। मुज़ाफ़ व मुज़ाफ़ इलैह की तरकीब को मुरक्कब इज़ाफ़ी कहते हैं। यानी जब मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह दोनों मिलकर आते हैं तो ऐसी तरकीब को हम मुरक्कब इज़ाफ़ी कहते हैं। मुज़ाफ़ पर अलिफ लाम और तनवीन नहीं आती, यानी जो भी इस्म मुज़ाफ़ बनकर आएगा तो उस पर ना अलिफ लाम आएगा और ना ही तनवीन आएगी। जैसे यहाँ पे हम किताबू में देख रहे हैं कि किताबु हामिदिन, तो किताबु जो लफ्ज़ है तो उस पर न तनवीन आ सकती है ना उस पर अलिफ लाम आ सकता है। और मुज़ाफ़ इलैह के आखिर में ज़ेर की हरकत होती है। यानी जो भी इस्म मुज़ाफ़ इलैह बनकर आएगा तो उसके आखिर में हमेशा ज़ेर की हरकत होंगी, चाहे एक ज़ेर की या दो ज़ेर की। मुज़ाफ़ इलैह समझ लेने के बाद में अब यहाँ पे हमको सरगर्मियाँ हल करने हैं। तो पहली सरगर्मी है आओ अहलियत पैदा करे आहलन नस्तहिल। तो पहली सरगर्मी है सरगर्मी नंबर 1, दर झैल मुरक्कबात में मुज़ाफ़ व मुज़ाफ़ इलैह की निशानदेही कीजिए। तो हमने ये जान लिया कि मुज़ाफ़ हमेशा अरबी में पहले आता है और मुज़ाफ़ इलैह हमेशा बाद में आता है। तो ये यहाँ पे जितने भी अल्फाज आ रहे हैं तो उसमें पहला मुज़ाफ़ है किताबुल मकतबती, यानी मकतबा की किताब, तो किताब जो है तो मुज़ाफ़ होगा और अल मकतबती मुज़ाफ़ इलैह होगा। उस्ताजुल मदरसती, तो यहाँ पे उस्ताद मुज़ाफ़ है और अल मदरसती मुज़ाफ़ इलैह है। इमामुल मस्जिदी, तो इमाम मुज़ाफ़ है और अल मस्जिदी मुज़ाफ़ इलैह है। बैतु हामिदीन, तो बैतु मुज़ाफ़ है और हामिदीन मुज़ाफ़ इलैह है। सरगर्मी नंबर 2 है दर्ज़ेल अल्फाज जो मुज़ाफ़ है उनका मुज़ाफ़ इलैह कौसैन में दिए गए अल्फाज के ज़रिए लिखिए। यानी हमें कौसैन में से मुज़ाफ़ इलैह सही चुनना है और उसको मुज़ाफ़ इलैह के तौर पर लगाना है। तो पहला जुमला है कलमु, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किताबिन और हामिदुन है, तो यहाँ पे किताबिन सही लफ्ज़ होगा क्योंकि हमने ये जान लिया है कि जो मुज़ाफ़ इलैह है तो हमेशा उसके आखिर में ज़ेर की हरकत आती है। तो यहाँ पे किताबिन लफ्ज़ के आखिर में ज़ेर की हरकत आ रही है, तो इसीलिए यहाँ पे किताबिन सही लफ्ज़ होगा। तो पहला जुमला होगा कलमु किताबिन। दूसरा सेंटेंस है साअतु बिनतिन, तो यहाँ पे बिनतिन सही होगा क्योंकि बिनत के आखिर में हम देख रहे हैं कि ज़ेर की हरकत आ रही है। इसी तरह बैतु ताजिरिन, तो ताजिरिन इसलिए यहाँ पे सही होगा क्योंकि ताजिरिन के आखिर में ज़ेर की हरकत आ रही है। आओ तख़यलाती बने चैलेंज ताल नकुल मुफ़क्किरीन, अपनी दरसी और गैर दरसी अरबी की किताबों से मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह की 3 मिसालें लिखिए। तो आपको अपनी दरसी किताब देखना है और उसमें मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह की 3 मिसालें तलाश करना है। तो यहाँ पे पहली मिसाल है हुकूकुल इंसानी, तो यहाँ पे हुकूक मुज़ाफ़ है और अल इंसानी मुज़ाफ़ इलैह है। रसूलुल्लाही, तो रसूल यहाँ पे मुज़ाफ़ है और अल्लाही मुज़ाफ़ इलैह है। और तीसरी मिसाल है रअसुल हिकमती, तो रअसु मुज़ाफ़ है और अल हिकमती मुज़ाफ़ इलैह है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की जो सरगर्मी है तो आप लोगों को आसानी से समझ में आ गई होंगी। अगर आप लोगों का फिर भी कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए
और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस को जानने के लिए, पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।